भले ही इस वक्त बराबरी के नाम पर सभी जातियों को एक साथ आने के लिए कहा जाता है, दूसरी जातियों में शादी करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सच्चाई तो यही है, दलितों और पिछड़ों से रिश्ता जोड़ना तो छोड़िए, उनसे दोस्ती करना भी जातिवादियों को गवारा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिससे ये साबित होता है कि दलित भले ही कितना शिक्षित, कितना ही काबिल हो जाए, लेकिन पहचाना वो जाति से ही जाएगा। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से है, जहां एक युवती को एक दलित युवक से प्रेम विवाह करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि इस ऑनर किलिंग को लड़की के पिता ने पुलिस थाने में पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दिया, लेकिन पुलिस वहां सन्न होकर खड़ी थी। ये मामला बांदा में बदौसा थाना क्षेत्र के बरछाबा के मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी का है। लड़की की मां ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 18 मई की रात को मोहल्ले के ही रहने वाले ललित वर्मा ने उनकी बेटी को बहलाया फुसलाया और अपने साथ भगा ले गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। हालांकि दोनों को पुलिस ने मध्य प्रदेश जनपद सतना के बरौंदा घाटी से गिरफ्तार भी कर लिया और बांदा लेकर आए, लेकिन थाने में दोनों ने शादी करने के कागजात दिखाए और लड़की ने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। इससे पहले कि पुलिस उसे समझा पाती, लड़की के पिता ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आनन फानन में लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, मगर उसकी हालत देख बांदा रेफर कर दिया गया, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मामले की आगे की जांच जारी है। मगर हैरानी की बात यह है कि आरोपियों को कानून का वाकई में कितना डर है और पुलिस की इतनी लापरवाही कि दिन दहाड़े थाने में हत्या हो गई और पुलिस वहां दर्शक बनकर देखती रहती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए अपने सभी जिलाध्यक्षों समेत पार्टी का नेतृत्व करने वाले लोगों को विस्तृत रिपोर्ट के साथ लखनऊ आने का आदेश दिया है। आजाद 13 जून से 18 जून तक लखनऊ के दौरे पर हैं, जहां वो प्रदेश भर के अपने प्रत्याशियों का इंटरव्यू के माध्यम से चुनाव करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि कौन सा प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होने के काबिल है और कौन नहीं। किसे उस इलाके की पूरी जानकारी है जिस इलाके को चुनाव के लिए चुना गया है। आजाद की यह पहल वाकई में काबिल तारीफ है। वहीं मौजूदा समय में नीट की परीक्षाओं में होने वाली धांधली को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें भी जा सकते हैं। इस वक्त वहां कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी वहां छात्रों के समर्थन में पहुंच चुके हैं, जिसके बाद से ही वहां जय भीम के और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम के नारे लग रहे हैं। ऐसे में अगर आजाद वहां जाते हैं तो ये मुद्दा क्या रंग लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आजाद का प्रत्याशियों को इस तरह से चुनने से उम्मीद है कि काबिल कैंडिडेट ही चुनाव के मैदान में उतरेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड से है, जहां सालों से नगर निगम में काम करने वाले दलित सफाई कर्मचारी के पास आज तक स्थायी छत तक नहीं है। वहीं रेलवे क्रॉसिंग के बगल में जहां ये लोग कई दशकों से रह रहे थे, उसे भी सरकार के आदेश में उखाड़ दिया गया। दलितों की दयनीय स्थिति को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने दलित परिवारों के लिए आवासीय भूमि मुहैया कराने की मांग की है। ये मामला मेदिनीनगर के कचहरी जेल हाता का है। करीब 35 सालों से ये दलित परिवार रेलवे क्रॉसिंग के पास कच्चे मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन इतने सालों में सरकार के पास शहर को साफ करने वाले इन दलित परिवारों की सुध लेने का टाइम ही नहीं था। उल्टा रेलवे की 3rd लाइन परियोजना का हवाला देकर उनके मकानों को भी तोड़ दिया गया और उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम में सफाई कर्मचारी होने के बाद भी उनके लिए कोई आवास का बंदोबस्त नहीं किया गया। दुख की बात तो यह है कि जातिगत भेदभाव के कारण दलित परिवारों को किराए पर भी लोग मकान नहीं देना चाहते हैं, जिससे वो सड़क किनारे तंबू गाड़ कर रहने के लिए मजबूर है। हालांकि अब झामुमो के इस मुद्दे में पड़ने के बाद सरकार का क्या रवैया होता है, वो देखने वाली बात होगी। जो पूरे शहर की स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, उन्हें ही एक स्वच्छ और सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रही सरकार, तो भला आम जनता के दुखों को कैसे समझेगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु से है, जहां पूरे देश में कोशिश की जा रही है कि दलितों का धर्म परिवर्तन रोका जा सके। वहीं दलित ईसाई अपने लिए SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले लाभ की मांग कर रहे हैं और खुद को बौद्ध धर्म और सिख धर्म अपनाने वाले अनुयायियों की तरह ही दलित कहते हैं। तो वहीं इस लड़ाई के बीच दलितों को अपने पाले में करने के लिए तमिलनाडु बिशप परिषद की SC/ST आयोग ने दलित परिवारों के कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बनवा कर देने का काम किया है। इस योजना को चैरिस सिंगापुर से वित्त पोषित किया जा रहा है, जिसके तहत आयोग की बेघरों के लिए आवास देने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें अब तक चैंगलपट्टू और वेल्लोर, पौंडीचेरी, कुडालोर और मद्रास, माइला
मिर्जापुर के अनगिनत दलित परिवारों को लाभ हुआ है। कुंभकोणम के बिशप जीवनदम अमलनाथन, जो इस आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि दलित समाज असल में सबसे कमजोर, सबसे खोए हुए और सबसे पिछड़े हैं और उनका आयोग ऐसे लोगों के लिए सदैव खड़ा रहेगा। अब जरा सोचिए, जो मदद सरकार को करनी चाहिए थी वो बिशप परिषद की SC/ST आयोग कर रही है, तो भला ऐसे में क्या दलितों को ईसाई बनने से रोक पाएगी सरकार? जो सदियों से दबे कुचले हैं, उन्हें तो बस सहारा चाहिए, सिर पर छत चाहिए, तो भला जो उन्हें छत देगा वो उन्हें नहीं चुनेंगे तो किसे चुनेंगे? वैसे आपको क्या लगता है, क्या सरकार धर्म परिवर्तन को इस तरह से रोक पाएगी? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां मामूली कहासुनी होने पर जातिवादी आतंकियों ने एक दलित परिवार के साथ मानवता की सारी हदें पार कर दी। दबंगों ने पीड़ित परिवार के मर्दों के साथ साथ औरतों को भी बुरी तरह से पीटा और सभी को जाति सूचक गालियां भी दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये मामला हरदोई के बैनीगंज कोतवाली क्षेत्र के इटिहापुरवा गांव का है। वहीं घायल अवस्था में ही पीड़ित चल्लान पासी अपने परिवार के सदस्यों पुष्पेंद्र, कुशेंद्र और कौशल्या के साथ बैनीगंज कोतवाली पहुंचा, जहां पीड़ित ने गांव के उत्तम यादव, संतोष यादव, पंकज यादव और रमाकांत उर्फ नन्हे यादव के खिलाफ तहरीर देते हुए बताया कि उन लोगों ने मामूली कहासुनी को हिंसक बना दिया। उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने घायलों को जांच और इलाज के लिए CHC कोथावा भेजा है, जहां पुष्टि हुई कि पीड़ितों को कई गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के लिए दबिश शुरू कर दी है। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।